कान पक गए ये सुनते सुनते कि जर्मन लैंग्वेज सीखो, लेकिन अभी तक कन्विंस नहीं हुए कि जर्मन लैंग्वेज सीखने के फायदे क्या हैं। इंग्लिश लैंग्वेज तो सीख ली, अब जर्मन लैंग्वेज क्यों सीखें? सारी दुनिया तो इंग्लिश में काम करती है। जर्मनी तो डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे सब लोगों को इंग्लिश बोलनी और समझनी तो आती होगी, राइट? क्या ये सब सवाल और मिथ्स आपके माइंड में भी हैं? तो इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा जर्मन लैंग्वेज सीखने के सारे बेनिफिट्स। चाहे स्टूडेंट हो, वर्कर हो या इवन पेरेंट, जर्मन लैंग्वेज सीखने के कहां कहां आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे। हालो लीबे फ्रेंडे, वी गेट एस ऑय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। मेरा नाम है उसामा खान, मैं जर्मनी में पिछले 17 ईयर्स से रहता हूँ। एज अ स्टूडेंट जर्मनी आने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद जॉब की और अब एक सक्सेसफुल करियर बना चुका हूँ। अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में वेल सेटल्ड हूँ। मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पे स्टडीज़ और लाइफ इन जर्मनी से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ। इन सारी वीडियोस में आपको एक थीम देखने को ज़रूर मिली होगी, वो ये कि जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी देसी कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में ज़रूर पता होगा। हमारी देसी सोसाइटीज़ में इंग्लिश कॉलोनियल हिस्ट्री होने की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना और उसमें अच्छी तरह कम्युनिकेट करने को हम एक सक्सेस का की समझते हैं। और ये बात सच भी है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप सीखते हो तो आप दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर सकते हो, वहाँ पे इमिग्रेट कर सकते हो। लेकिन आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्रीज़ ही सिर्फ आपका ऑप्शन नहीं है अगर आप बाहर जाना चाहते हो अपने मुल्क से। दुनिया की बड़ी और सक्सेसफुल कंपनीज को देखें तो उनमें से कुछ ही हैं जहां पे इंग्लिश एज अ मदर टंग या ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। बाकी सारी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जर्मनी, चाइना या जापान, वहां पे उनकी लोकल लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इन कंट्रीज में सक्सीड करने के लिए आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जर्मनी की, जहाँ पे मैं बेस्ड हूँ। जर्मनी जब आप पहली दफ़ा लैंड करते हैं तो जहाज से निकलती है आपको नज़र आता है कि यहाँ पे सारे साइंस, एयरपोर्ट के इमिग्रेशन ऑफिसर्स, एयरपोर्ट से निकलने के बाद टैक्सी ड्राइवर्स, हर चीज़ जर्मन लैंग्वेज में ही होती है। अगर आप जर्मनी ये सोच के आते हो कि ये वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ पे सब इंग्लिश में बात करते होंगे और सारे काम इंग्लिश में हो जाते होंगे, तो ये बहुत गलत है। कोई भी ऑफिस देख लो, अगर अपना वीज़ा या रेजिडेंस परमिट एक्सटेंड कराना है तो वहाँ पे आपको जर्मन बोलनी होगी। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करना है किसी अपार्टमेंट में तो वहाँ जर्मन रिक्वायर्ड है। अगर अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढना है, अपने लैंडलॉर्ड के साथ कम्युनिकेट करना है तो इसके लिए भी आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए होती है। जितने भी लोगों के साथ आपका जर्मनी में इंटरेक्शन हो, अगर वो यहाँ के लोकल्स हैं तो 99% ऑफ द टाइम्स उनके लिए जर्मन लैंग्वेज ही उनकी प्रेफर्ड लैंग्वेज होती है। अगर आप एम कर रहे हो कि आप जर्मनी में सक्सेसफुल हो, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि आप ये वीडियो मेरी देख रहे हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखो। लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं तो मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं दोबारा जर्मन लैंग्वेज के डिफरेंट फ्लुएंसी लेवल्स। सबसे पहला बेसिक लेवल है A1, उसके बाद आता है A2, फिर B1, B2, फिर C1 और उसके बाद लास्ट लेवल है C2 जो कि नेटिव लेवल जर्मन फ्लुएंसी होती है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं वो बेनिफिट्स जो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद जर्मनी में अपनी लाइफ में नजर आते हैं। इनमें से मैक्सिमम बेनिफिट्स मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में मिले हैं, जैसे जैसे मैं अपनी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करता गया। डिफरेंट स्टेजेस पे लाइफ के अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको उनकी बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और आप जितनी जल्दी जर्मन की मैक्सिमम फ्लुएंसी गेन करो उतनी ही जल्दी आपको ये बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अगर आप एज ए स्टूडेंट जर्मनी आने से पहले जर्मन सीखना शुरू कर देते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें पहला केस देखते हैं कि आप जर्मनी आउसबिल्डिंग वीज़ा पे आना चाहते हो, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। आउसबिल्डिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग एक बहुत अच्छा पाथ है जर्मनी में यंग लोगों के आने का। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते एक ब्लॉक्ड अकाउंट सेटअप करना अपने लिए, उनके लिए आउसबिल्डिंग एक बहुत अच्छा पाथ। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं आउसबिल्डिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तो ये वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, इसको देखो। अगर आप जर्मन B1 लेवल तक फ्लुएंसी अचीव कर लेते हो तो आउसबिल्डिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। जर्मन कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो एक जर्मन कवर लेटर और CV के साथ, और आउसबिल्डिंग पोजीशन वहाँ पे आपको वो ऑफर करती हैं। आप अपनी होम कंट्री में रहते हुए ही जर्मन लैंग्वेज की फ्लुएंसी गेन कर लेते हो तो आपके लिए आसान होता है कंपनीज को कन्विंस करना कि वो आपको आउसबिल्डिंग की पोजीशन ऑफर करें। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप आउसबिल्डिंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसके बाद आप जर्मनी आ सकते हो अपने आउसबिल्डिंग करने। नेक्स्ट बात करते हैं बैचलर्स या मास्टर स्टूडेंट्स की। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्मनी बैचलर्स या मास्टर स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं। जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में डिफरेंट रिव्यूज़ में बताया है। जर्मनी में बैचलर्स या मास्टर स्टडीज़ अगर आपको करनी है तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। वो एडमिशन आपका इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में भी हो सकता है जहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई की जाती है, लेकिन एक बहुत अच्छा पाथ जिसके थ्रू आप जर्मनी आ सकते हो और आपके एडमिशन चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं वो उन लोगों के लिए जिनको जर्मन लैंग्वेज आती है और वो जर्मनी में बैचलर्स या मास्टर्स जर्मन लैंग्वेज में करना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया है अपने सवाल लेकर जर्मनी से रिलेटेड। तो इमिग्रेशन,
जॉब्स और ओवरऑल लाइफ इन जर्मनी से रिलेटेड सवालों को डिस्कस करने के लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाई है। उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। नाउ बैक टू द वीडियो। अगर आप अपने होम कंट्री में रहते हुए B2 या B1 लेवल की फ्लुएंसी अचीव कर लेते हो और उसका सर्टिफिकेट भी हासिल कर लेते हो तो आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप जर्मनी में स्टूडेंट कोलेग के लिए अप्लाई करो। स्टूडेंट कोलेग क्या है? ये एक प्रेपरेटरी कोर्स है जिसको फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं। इसकी बेसिस पे आप जर्मनी में बैचलर स्टडीज स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो चुके हैं तो आपको स्टूडेंट कोलेग में एडमिशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जर्मन लैंग्वेज आपके लिए रिक्वायर्ड होती है अगर आप जर्मन में यहाँ पे स्टडीज़ करना चाहो। स्टूडेंट कोलेग के एंड पे आपके जर्मन लैंग्वेज बेस्ड एक टेस्ट होता है जिसमें आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स प्लस आपकी टेक्निकल स्किल्स जर्मन लैंग्वेज में चेक की जाती हैं। अगर आप वो टेस्ट पास कर लेते हो तो आप जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज के अंदर बैचलर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जर्मनी में सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के मेजॉरिटी कोर्सेज जर्मन लैंग्वेज में ही ऑफर किए जाते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज की बेस पे यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस एडमिशन के बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। बहुत बड़ा पूल होता है डिफरेंट कोर्सेज का जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप dart.de की वेबसाइट पर जाके ज़्यादातर कोर्सेज जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में ही ऑफर किए जाते हैं। और अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख के उसकी सर्टिफिकेशन लेके इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके एडमिशन चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। जर्मन लैंग्वेज में यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में अपनी स्टडी स्टार्ट करने के लिए जो जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होती है उनकी एग्जाम्पल्स हैं DSH, TestDaF या C2 गोएथे सर्टिफिकेट या TELC C1 होchschule। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद ये सर्टिफिकेशंस ले लेते हो तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं जर्मनी में स्टडीज़ करने के। अपनी स्टडीज़ से पहले जर्मन लैंग्वेज सीखने के फायदे आपको यहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट, इंटर्नशिप, बैचलर्स या मास्टर्स थीसिस ढूंढते हुए बहुत क्लियरली नजर आएंगे। अब बात करते हैं एज ए स्टूडेंट अगर आप जर्मनी आने के बाद जर्मन लैंग्वेज सीखते हो तो उसके आपको क्या फ़ायदे होते हैं। ये सिचुएशन ज़्यादातर स्टूडेंट्स की होती है, मैं भी उनमें इंक्लूडेड हूँ। जर्मनी आने से पहले मुझे भी कोई जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी। इस पॉइंट पे अगर आप डिसाइड करते हो कि जर्मन लैंग्वेज आपने सीखनी है तो आपको इसके भी अपनी स्टडीज़ में फ़ायदे नज़र आते हैं। अपनी स्टडीज़ के दौरान अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू करते हो और B2 या B1 लेवल फ्लुएंसी अचीव कर लेते हो ग्रेजुएशन टाइम तक तो इसके आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। ये बेनिफिट्स मैंने अपनी लाइफ में भी देखे। मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ अपनी लैंग्वेज लर्निंग जर्नी जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। इसमें मैंने आपको बताया कि जब मुझे B1 लेवल फ्लुएंसी मिल चुकी थी उस पॉइंट पे मैंने जब इंटर्नशिप और मास्टर्स थीसिस के लिए यहाँ पे अप्लाई करना शुरू किया तो मैं जर्मन लैंग्वेज में अपना CV और कवर लेटर बना सकता था। इसकी वजह से मेरे इंटरव्यू चांसेस इंप्रूव हो जाते थे। जर्मन कंपनीज डेफिनेटली प्रेफर करती हैं उन कैंडिडेट्स को जो कि जर्मन लैंग्वेज बोल सकते हो। अगर आप अपनी CV और कवर लेटर के बाद इंटरव्यू में भी जर्मन लैंग्वेज में बात कर सकते हो तो कंपनी आपको हायर कर लेती है। हमने स्टूडेंट्स के लिए जर्मन लैंग्वेज सीखने के बेनिफिट्स तो देख लिया। अब हम बात करते हैं वर्कर्स की। जर्मन कंपनीज जब आउटसाइड जर्मनी हायरिंग करती हैं और उनको जर्मनी में रिलोकेट करती हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को वो प्रेफर करती हैं जिनको जर्मन लैंग्वेज पहले से आती हो। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बैठ के अगर आप जर्मनी में डिफरेंट जॉब साइट्स पे जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको वहीं से पता चल जाता है कि ज़्यादातर जॉब्स जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में पोस्ट की जाती हैं। इन जॉब्स के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास जर्मन फ्लुएंसी लेवल है। मेरे हिसाब से वो एटलीस्ट B1 या बेहतर है कि आप B2 लेवल की फ्लुएंसी में जर्मन बोल सकते हो। तो जर्मन लैंग्वेज सीखने के यहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिले आपको? तो सबसे पहला बेनिफिट ये कि आपका एक बहुत बड़ा पूल होता है जॉब्स का जहाँ पे आप एज जर्मन स्पीकिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड बेनिफिट ये कि जब आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जर्मन नॉलेज की बेस पे ऑलरेडी आप कैंडिडेट्स की लिस्ट में हाई प्रायोरिटी पे आ जाते हो और आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि आपको वो जॉब मिल जाए। अब बात करते हैं उन लकी लोगों की जिनको जर्मनी में जॉब मिल जाती है विदाउट एनी जर्मन लैंग्वेज। अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज इतनी अच्छी है कि आपने बाहर बैठ के जर्मनी में अप्लाई किया और आपको जर्मन कंपनी ने बगैर जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर कर दिया तो आप बहुत लकी हो। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। उसके बाद मैं आपको कहूँगा अगर आप जर्मनी वर्क वीज़ा या ब्लू कार्ड पे आ चुके हो तो ज़रूरी है कि जर्मन लैंग्वेज आप सीखो। इसका फ़ायदा आपको क्यों होगा? जॉब में तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हो और सारा काम इंग्लिश में होता है, राइट? नहीं, आप में से वो लोग जो जर्मनी बगैर लैंग्वेज सीखे वर्क वीज़ा या ब्लू कार्ड पे आ चुके हैं, आपको ये बात पता है कि जर्मनी में इधर भी जर्मन लैंग्वेज का आपको फ़ायदा मिलता है। और फ़ायदा आपको क्या मिलता है? ऐसी बड़ी कंपनीज जो जर्मनी में खुद को इंटरनेशनल कहती हैं उनमें भी ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जर्मन नेशनैलिटी के होते हैं। इन कंपनी में आप देखोगे कि इवन अगर आपके टास्क इंग्लिश लैंग्वेज में है तो ये बहुत इंकरेज करती हैं कि इनके एम्प्लॉयज़ जर्मन लैंग्वेज सीखें। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे करियर प्रोग्रेशन के लिए जर्मन लैंग्वेज फिर भी ज़रूरी होती है। आप वो जॉब तो करते रहोगे जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आती है, लेकिन अगर आपने आगे बढ़ना है, डिफरेंट करियर्स को परस्यू करना है या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जाना है तो उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। आप नेटवर्किंग अपनी इंप्रूव कर सकते हो जर्मन लैंग्वेज सीख के और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ का आपको पता चलता रहता है अगर आप जर्मन लैंग्वेज में अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हो। ये डिफरेंस आपको 2-3 साल में जॉब में अपनी क्लियरली नज़र आना शुरू होगा। वो लोग जो जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं वो तेज़ी से यहाँ पे प्रोग्रेस करते हैं कंपेयर टू वो
जो कि जर्मन लैंग्वेज को इग्नोर करते हैं। अभी तक मैंने आपको स्टूडेंट्स और जॉब पे होते हुए जर्मन लैंग्वेज सीखने के बेनिफिट्स बताए, बट जर्मन लैंग्वेज के एडवांटेजेस सिर्फ यहाँ पे एंड नहीं होते। आप जर्मन सोसाइटी में रहते हो तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने के बेनिफिट्स कहाँ और किन किन सिचुएशंस में नजर आते हैं, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। ये मैं आपको कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वो कौन से बेनिफिट हैं जो डेली लाइफ में आपको जर्मन सीखने की वजह से मिलते हैं, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।